भाइयों एवं बहनों, सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया आएगा। यहाँ शिक्षा की बात नहीं करता। महिलाओं के खाते में 10,000 आया ना। 10-10 हजार खाते में आया तो 6 महीना क्यों नहीं पहले दिया नीतीश कुमार? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, ये मास्टर चाबी लेकर के बिहार का घूमता है और जुमलाबाजी जब आता है इलेक्शन तो डेट पड़ने से इलेक्शन का 2 दिन पहले खाता में पैसा डालता है तो इसको लोभाने न कहा जाएगा। गजब बेइज्जती है। और बिहार के अंदर बीएसपी मास्टर चाबी लेकर आएगी। इस बार बिना बीएसपी का कोई सरकार नहीं बनाएगा इस बार बिहार के अंदर। बीएसपी कोई सरकार नहीं बनने वाला है। कोई गठबंधन लोग क्या, क्योंकि बहन जी का गठबंधन जाति से है, पार्टी से नहीं है। हर जाति के उम्मीदवार जो है, आप कैमूर में नज़र उठाकर देख लीजिए, जो है कि आपको जो है कि लल्लू पटेल वहाँ कैमूर से लड़ रहे हैं, भभुआ से लड़ रहे हैं। वहाँ से जो है कि आपको जो है कि ओम प्रकाश दीवाना जी लड़ रहे हैं मोहनिया से। यहाँ से जो है कि आपका पिछड़ा का बेटा लड़ रहा है। तो जो समीकरण कैमूर का है जातीय समीकरण के आधार पर है, न कि इन लोग का पार्टी का गठबंधन है हमारे यहाँ। तो रुको जरा, सब्र करो। तुम इतना विद्वान हो, इतना पढ़े लिखे हो, तो यहाँ कंपनियां क्यों नहीं खोल करके महिलाओं को चाहे पुरुषों को उसमें रोजगार देने का काम किया? साथियों नमस्कार। बिहार में है और बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और जिस तरह से रामगढ़ में लगातार चर्चा शुरू हो चुकी है कि इस बार कौन प्रत्याशी सबसे आगे और नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि जिस तरह से बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया इसी बिहार के कैमूर में 6 नवंबर का आने वाली है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने कई लोगों को अपना सिंबल भी दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो रामगढ़ के प्रत्याशी हैं सतीश यादव और पिंटू जी, उनका माहौल क्या है, क्योंकि इससे पहले आरजेडी भी बहुत यहाँ भौकाल था उसका, और उसमें उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा माहौल रहेगा, क्योंकि आरजेडी का जो बेस वोट है वो बीएसपी के साथ हो गया है और हर समाज के लोगों का झुकाव पिंटू यादव या बीएसपी के साथ हो रहा है। हम लोग इस बार बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? क्योंकि लोग बताते हैं कि ये मौके पर जाते जाते घबरा जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है कुछ लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जनसुराज पार्टी भी आ गई है, अभी इनका दबदबा बढ़ जाएगा। इस बार जिस तरह से प्राकृतिक ने इस बार बेमौसम बारिश हुआ, हथिया नक्षत्र में बारिश ही नहीं होता था, लेकिन इस साल बारिश हुआ है। हथिया, हमारा चुनाव चिन्ह भी हथिया है। उस तरह से वोटों का बारिश हो जाएगा इस बार। हथिया बारिश पड़ेगी। हाँ, हथिया बारिश पड़ेगी। कोई सोचा नहीं होगा ये क्या हुआ। लोगों के, हम लोग जाते हैं गांव में भ्रमण करने, तो लोगों का जो रुझान आता है, लगता है कि हम लोग वोटों में आधा से भी अधिक हम लोग का मिलेगा वोट। विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, अभी लगातार चल रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? अभी हाल ही में बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो 9 अक्टूबर को रैली बनाई थी, लोग कह रहे हैं कि 27 का आगाज हो चुका है, तो क्या रामगढ़ विधानसभा के लिए कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जो चुनाव होने जा रहा है बिहार का, इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार के पैमाने पर अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और होगा। और रामगढ़ का जहाँ आप खड़े हैं, हम लोग 2 बार बहुत हल्का, कम से कम वोट पर हमारी हार हुई है। इस बार हम लोग इतना ज़्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं कि अन्य दल के कोई लोग सोचा भी नहीं होगा कि हम कितना वोट से जीतेंगे। इसलिए यहाँ हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और हर समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं। हर समाज से वोट आ रहा है, इसलिए हमें भरोसा है कि रामगढ़ विधानसभा को हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। इन्हीं के परिवार में एक विधायकी 2 बार रही है, तो क्या उसका भी कुछ प्रभाव? कुछ नहीं, उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जब भी विधायक रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक रहे हैं और हमारा दल है बहुजन समाज पार्टी। तो हमारे दल से अगर विधायक होंगे उसका कोई प्रभाव नहीं है। हम लोगों को तो और खुशी है कि हम लोग कितना खुश होकर के, कितना मेहनत करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट
दिलवाने का काम करें और अपना प्रत्याशी हम अध्यक्ष जी आंकड़ा क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ के हम वोटरों की बात करें तो यहाँ पे 50% का आंकड़ा दिखाई देता है यादव और दलितों का। दूसरी तरफ और भी कुछ समाज के लोग हैं, तो क्या और भी लोग वोटर बन के आएंगे? अब सर, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारा दलित समाज 50-50 है। हम तो कभी 50 रहे ही नहीं हैं कैमूर जिला में। आप कैमूरा जिला के ये रामगढ़ है। और रहा सवाल यादव समाज का, यादव समाज को आप जैसे भी देखें और उनकी जिम्मेवारी है प्रत्याशी महोदय का कि अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने साथ जोड़ लें, और जुड़ भी रहे हैं लोग। हम लोग तो देख रहे हैं, हम कम से कम ये रामगढ़ विधानसभा में 20 साल से हम विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये तीसरा चुनाव है इनका। इसके पूर्व में भी प्रत्याशी लड़े थे, हम थे, तो हम लोग देख रहे थे कि जो प्रत्याशी हैं लेकिन उनके समाज का एक को आदमी नहीं जुड़ रहा है। और इनको आने से हमको लग रहा है बेनिफिट हुआ है, इनके समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं और अति पिछड़ा और पिछड़ा अल्पसंख्यक मुसलमान भी जुड़ रहे हैं। इसलिए इनके साथ सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए हमको आशा है, लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा वोटों से चुनाव को जीतेंगे। इसी रामगढ़ विधानसभा में जो आप अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी से सवाल पूछ रहे थे कि आरजेडी कितना मजबूत है, तो आरजेडी इतना मजबूत थी कि अपना वोट लास्ट के दिन अपना वोट बीजेपी पर ट्रांसफ़र कराने का काम किया, जो फॉरवर्ड वोट होता है। और मुस्लिम समाज का वोट, अति पिछड़ा का जो समाज का वोट था, वही पाकर जो है कि तीसरे नंबर पर 35,000 वोट पाकर सीमित हो रह गई। महागठबंधन बना हुआ है उन लोगों का, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से कुछ वोट लेकर आई है, कुछ जो है कि ये भी लोग लगे हुए हैं। इतना तक कि बताया जाए कि लालू यादव जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक जो है कि वो इस दुनिया से जाने वाले। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय उपचुनाव चल रहा था उस समय भी ये गठबंधन था। ये गठबंधन जो है कि एक तरफ 26 दल का, एक तरफ 24 दल का, ये लोग का उस बीजेपी और आरजेडी, ये दोनों गठबंधन के ही थ्रू चुनाव लड़े उपचुनाव भी। और उपचुनाव में पूरा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गली गली में मंत्री लोग घूम रहे थे, फिर भी यहाँ हमारा जो प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू थे मामूली वोटों से चुनाव हारे। यहाँ क्यों हार गए? क्या नुकसान हो गया? उसका नुकसान यही हुआ, जो मुस्लिम समाज का वोट था वो नहीं समझ पाया, वो नहीं जान पाया कि आखिर हमको बीजेपी कौन हरा सकता है। ये लोग धोखाधड़ी काम किए। दोनों आरजेडी और बीजेपी दोनों एक पार्टी है। ये लोग जब भी जानते हैं कि अगर आरजेडी जीत रहा है तो बीजेपी का ट्रांसफर आरजेडी पर करते हैं, और अगर बीजेपी जीत रहा है तो आरजेडी का वोट ट्रांसफर बीजेपी पर करता है। यहाँ कोई दल पार्टी नहीं है, ये सामंतवादी जो है कि लोग हैं, यहाँ की विचारधारा है इन लोगों के अंदर। यहाँ रामगढ़ में ये लोग चाहते हैं कि एक ही जाति का लोग, अभी जैसे कह रहे थे कि जनस्वराज एक पार्टी है। आप बताइए, रामगढ़ विधानसभा में बहुत प्रत्याशी थे, क्या जनस्वराज से यहाँ दो राजपूत समाज से लड़ रहे हैं चुनाव? तो जनस्वराज के जो बहुत सूत्रधार माने जा रहे हैं, क्या उनको भी टिकट राजपूत ही समाज दिखाई दिया? यहाँ एक अति पिछड़ा का भी समाज था, बिंद समाज का भी कैंडिडेट था, वो इतना मेहनत किया, इतना पैसा भी बर्बाद किया, लेकिन उसका भी लास्ट में कल टिकट काट दिया गया। तो अति पिछड़ा हो चाहे अल्पसंख्यक हो, ये सारा समाज एक तरफा जो है बीएसपी की तरफ मूव कर चुका है। और इस बार कम से कम 1 लाख वोट से पिंटू यहाँ चुनाव जीतेंगे, कम से 1 लाख से ज़्यादा। जी जी एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारी बातें आपको हम बता दिए। यहाँ क्या लग रहा है बाबूजी, आप बताइए कि जैसे चाचा ने कहा कि आरजेडी का दबदबा हुआ करता था, अब जो है कि बिंद समाज का वोट कट गया, तो क्या लग रहा है कि जो बिंद समाज के लोग हैं आपकी तरफ चुनाव करेंगे? जो बहुजन समाज पार्टी है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया है, इसके चलते यहाँ जो दलित वंचित जो भी अति पिछड़ा जो अल्पसंख्यक है, सारे लोग तो बहुजन समाज पार्टी को लाइक कर रहे हैं। इसलिए लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये देश में अगर तीसरा फरन का पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर वही है कि हम लोग की लड़ाई कहीं भी हद तक लड़ करके अपना हम लोग को सफल बनाएगी। बात ये रहा कि आप बोले हैं कि यहाँ क्या स्थिति रहेगा, तो यहाँ की स्थिति अब मत पूछा जाए। हम लोग गांव में जाते हैं, कहीं भी किसी भी वर्ग में हम लोग को रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। उत्तर प्रदेश में सर जातीय समीकरण देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण देखने को मिलता है, क्या यहाँ बिहार में कुछ जातीय समीकरण है या कुछ और? एकदम है सर, जो माननीय बहन जी का जो कि मूल मंत्र जो कहा जाता है कि जो बहन जी का जो एक थ्योरी होता है कि पार्टी का वोट प्लस जाति का वोट, यहाँ वो माहौल चल चुका है। पार्टी का जो वोट है एकदम कैडराइज जो वोट है ये है, प्लस जो कैंडिडेट हम लोग का है जाति का वोट, वो भी 99% एकदम जो है कि बीएसपी के साथ है। इसके वजह से अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, बिंद हो, मला हो, जो भी समाज हम लोग के साथ चल रहा है,
मेन जो रामगढ़ विधानसभा में जो देखिए पूरे बिहार में चुनाव जो हो रहा है एक अलग ढंग पे हो रहा है, लेकिन रामगढ़ का बिहार का चुनाव जो है एक अलग ढंग का है। क्योंकि आपको बता दिए कि यह जो है यहाँ के लोग जो है सामंतवादी लोग हैं, ये चाहते हैं कि हर दल से हम ही लोग आए। कांग्रेस नहीं नुकसान करेगी? कांग्रेस सर क्या नुकसान करेगी, यहाँ कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं हम लोग के जो है कि रामगढ़ में अच्छा खासा वोट सीट लेकर कहीं नहीं, कैमूर में कहीं भी अगर जनाधार रहता तो हम सुन रहे हैं कि आरजेडी चारों सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस क्यों नहीं लड़ती है? अभी तो ये लोग का देख रहे हैं 2 दिन से आपके चैनल के ही आप लोग के माध्यम से कि अभी तक इन लोग का गठबंधन का कोई क्लियर ही नहीं हुआ। कोई उसी जिस कैंडिडेट को उतारे वहीं पर वो भी उतारे, तो इन लोग का सारा सिस्टम जो है कि खराब होने जा रहा है। और बिहार के अंदर बीएसपी मास्टर चाबी लेकर आएगी इस बार। बिना बीएसपी का कोई सरकार नहीं बनाएगा इस बार बिहार के अंदर। बीएसपी कोई सरकार नहीं बनने वाला है कोई गठबंधन लोग क्या, क्योंकि बहन जी का गठबंधन जाति से है, पार्टी से नहीं है। हर जाति के उम्मीदवार जो है, आप कैमूर में नज़र उठाकर देख लीजिए, जो है कि आपको जो है कि लल्लू पटेल वहाँ कैमूर से लड़ रहे हैं, भभुआ से लड़ रहे हैं। वहाँ से जो है कि आपको जो है कि ओम प्रकाश दीवाना जी लड़ रहे हैं मोहनिया से। यहाँ से जो है कि आपका पिछड़ा का बेटा लड़ रहा है। तो जो समीकरण कैमूर का है जातीय समीकरण के आधार पर है, न कि इन लोग का पार्टी का गठबंधन है हमारे यहाँ। जातीय समीकरण देखने को मिलेगी तो कहीं न कहीं जाकर के बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ काम करवाएगी। क्या कहना चाहेंगे? बहन मायावती जी, ये पिंटू यादव, सतीश यादव उर्फ पिंटू जी जो बसपा के प्रत्याशी हैं, ये वो ऐसा प्रत्याशी हैं कि सभी जनता ने देख लिया है। ये गरीबों का मसीहा हैं बहन जी और पिंटू जी, इसलिए कि हर दुखियों के झोपड़ी में जा कर के दुख सुख में मिलने का काम करते हैं। पहला बात, वोट बढ़ता है इसी के कारण से। मरनी हो, जियनी हो, जन्मदिन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, पिंटू यादव रात में करिए दिन में करिए, वो चले जाते हैं, सोने वाले नहीं हैं। रही बात, ये सूर्य के तरह चमकते हैं। और आप लोग कहते हैं कि यहाँ आरजेडी का दबदबा रहा है, आरजेडी बहुत काम किया है, तो कुछ नहीं काम किया है। काम किया होता तो बीएसपी को उतना वोट नहीं होता। ये लोग पूरा मंत्रिमंडल उतार दिया था। जो उपचुनाव था, यहाँ के डिप्टी सीएम उतर गए थे, जो तेजस्वी हैं वो भी उतर गए थे। सत्ताधारी आज जो नीतीश कुमार हैं वो भी उतर गए थे, लेकिन उन लोगों को लोहा का चाना चबाना पड़ा। आपने देखा, हर टीवी पर देखा, तो सतीश यादव में वो जुनून है और किसान मजदूर की बातों को आवाज़ उठाते हैं। किसान का भी पानी की बात होती है तो तुरंत चले जाते हैं नहर पर, जहाँ डैम अथू होता है, वहाँ से जा कर के कहते हैं हमारे किसान का समय आ गया है, पानी नहीं आया। जो बांध बंधा हुआ है वहाँ तक जा कर के कह करके पानी खोलवाने का काम करते हैं। वो है पिंटू यादव, जिनका नाम है सतीश यादव। मैं उनके नाम पर पहले जयकारी लगाता हूँ। सतीश भैया जिंदाबाद, मेरे सतीश जिंदाबाद, सतीश अमिका जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो साथी एक चीज़ और कहना चाहते हैं, ये दोनों जुमले का पार्टी है। जो जिसका मुखिया है नीतीश कुमार, जिसके गठबंधन में है, उसका मुखिया सारा झूठ बोला हुआ है, जो कि देश का प्रधानमंत्री कभी कोई झूठ नहीं बोलता था। जैसे एक उदाहरण देते हैं, भाइयों एवं बहनों, सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया आएगा। यहाँ शिक्षा की बात नहीं करता। महिलाओं के खाते में 10,000 आया ना, 10-10 हज़ार खाते में आया, तो 6 महीना क्यों नहीं पहले दिया नीतीश कुमार? ये मास्टर चाबी लेकर के बिहार का घूमता है। और जुमलाबाजी जब आता है इलेक्शन, तो डेट पड़ने से इलेक्शन का 2 दिन पहले खाता में पैसा डालता है, तो इसको लुभाने न कहा जाएगा कि वोटर को लुभाने के लिए। तो वोटर जो बिहार का है, कैमूर का है, सब लोग जाग चुका है कि ये नीतीश कुमार मलमलवा पार्टी है, माल मारता है, खाली झांसा देता है, महिलाओं के खाते में देता है। जब डेट आ जाता है तब यहीं 2 लाख रुपया घोषणा किया है, तो 2 लाख रुपया साल भर पहले दे दिया होता, कहता कि आप लोग रोजगार करिए। अरे रोजगार नीतीश कुमार, मैं कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, तुम इतना विद्वान हो, इतना पढ़े लिखे हो, तो यहाँ कंपनियाँ क्यों नहीं खोल करके महिलाओं को चाहे पुरुषों को उसमें रोजगार देने का काम किया? एक भी कैमूर में खोला, एक भी शिक्षा का विद्यालय में, एक भी यहाँ डिग्री कॉलेज है जो कि एमए कर सके बच्चा, एक भी यहाँ मान लीजिए कि MBBS कॉलेज है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है,
लेकिन कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर खाली ढढोरा पीटता है, इसलिए जनता उन लोगों से उब गई है। ये लोगों की नैया अब डूब रही है। कुछ भी करें, इन लोगों को कोई बिहार में कहीं भी इन लोगों की सरकार बनने नहीं जा रही है। बनेगी तो बीएसपी पार्टी का बनेगा। यहाँ रामगढ़ विधानसभा से जो इतिहास गवाह होगा, सतीश यादव उतना वोट से जीतेंगे जो कि आकलन नहीं किया होगा। और यहाँ सतीश यादव एक किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, गरीबों में रहने वाले हैं। लेकिन आज सत्ताधारी जो पैसे वाला है, बाहुबली है, उन लोगों के मात देने का काम करते हैं। यही इनका नाम है सतीश यादव। ये सूर्य की तरह चमकते हैं और चमकते रहेंगे। और बिहार में बहुजन समाज पार्टी का सरकार नहीं चलेगी। इसलिए बिहार में जुमलों की सरकार सभी लोग ठान लिए हैं कि इन लोगों को हटाना है, बहुजन समाज पार्टी को लाना है। सतीश भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे।